बुद्धिमानी। मुकुंदपुर नामक एक गांव में रामनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। रामनाथ के 2 बेटे थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि वह अपने दोनों बेटों के लिए एक परीक्षा रखे और दोनों में से जो भी सफल होगा आगे जाकर वही उनके व्यापार को चलाने की जिम्मेदारी उठाएगा। रामनाथ अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, ये लो, ये थोड़े पैसे हैं। इनसे एक ऐसी चीज खरीदो जिससे सारा घर भर जाए। पहला बेटा पैसे उठाकर बाजार गया। बाजार में उसने सूखे घास की ढेर देखी। उसने सोचा कि ये तो कम मूल्य का ही है, तो उसने सारे पैसों से सिर्फ 1 रुपया खर्च किया और एक मोमबत्ती खरीदा। फिर वह घर वापस आया और बैठक में उसने मोमबत्ती जलाई। ऐसा करने पर पूरे कमरे में रोशनी छा गई। रामनाथ अपने छोटे बेटे की बुद्धि से प्रसन्न होकर व्यापार संभालने की जिम्मेदारी उसको सौंप दी और बड़े बेटे को भी बोला कि वह हमेशा अपने भाई की सहायता करे। इससे दोनों बेटे खुश थे। यही कहानी का अंत है। बुद्धिमान मछुआ। समुद्र के किनारे रहने वाला एक मछुआ एक दिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। उसने जाल को समुद्र में डाला और इंतजार किया। थोड़ी देर में जब जाल भारी लगने लगा, मछुए ने तब जाल को बाहर निकाला। जाल में 1-2 मछलियों के साथ साथ एक शीशा भी अटका था। मछुआ शीशे को देखकर आश्चर्य हो गया और शीशे के ढक्कन को खोला। खोलते ही फश से कुछ काला धुआं जैसे बाहर निकला। वो काला धुआं एक बड़ा सा बादल बना और उसमें से एक भूत निकल आया। मछुआ भूत को देखकर बहुत डर गया। भूत भयानक आवाज में जोर जोर से हंसने लगा और बोला, कई साल पहले मैं बहुत शक्तिशाली था। लोग मुझसे बहुत डरते थे, लेकिन एक जादूगर ने मुझे इस शीशे के अंदर फंसाकर समुद्र के अंदर फेंक दिया। बहुत सालों तक मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं असफल रहा। आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से बाहर निकल गया। मछुआ दंग रहा और कुछ भी बोल नहीं पाया। भूत फिर से बोलने लगा, परंतु मानव, अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मेरे इस शीशे से आजाद होने के बारे में सिर्फ तुम जानते हो। मछुआ भयभीत हो गया। तब उसको अपने दादाजी की एक कहानी याद आई। फिर उसने बोला, प्रेतात्मा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जान लेने वाले हो, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। भूत गुस्से से पूछा, क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? जल्दी बताओ। मछुआ बोला, प्रेतात्मा, तुम इतने बड़े पर्वत जैसे हो। मुझे समझ नहीं आया कि तुम इतने छोटे से शीशे में कैसे घुस गए। ये बात मेरी समझ के बाहर है। क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि ये मुमकिन कैसे है? वो बहुत सालों बाद बाहर निकलने की खुशी में अपनी बुद्धि खो बैठा और मछुए को उसके सवाल का जवाब देना चाहा। तुम मूर्ख मनुष्य के ऐसे ही सवाल होते हैं। हा हा हा, अब तुम देखो, मैं इतना बड़ा होने के बावजूद इस शीशे में कैसे घुस सकता हूँ। ऐसा बोलकर भूत अपने रूप को छोटा किया और शीशे के अंदर घुस गया। मछुआ फटाफट ढक्कन को शीशे के ऊपर कसकर बंद करके शीशे को वापस समुद्र में फेंक दिया। बुद्धिमान मछुए को भूत से आखिर में छुटकारा मिल गया। यूपीएससी में अच्छा रैंक लाने के लिए कंसेप्ट की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं जी राजपूत एक सिविल सर्वेंट बनाऊंगा आपकी प्रीलिम से इंटरव्यू तक की ईमानदारी। मैंने वो बाबू भेज दे। हाँ नींबू दे दे। बस इतना रिकॉर्ड किए हैं। क्यों?
अरे वो बड़ा आधे घंटे का तो भाई एक ही डाले, छोटा सा था ये। बाबू नाम का एक मामूली सा व्यापारी रहता था। वह हर रोज जंगल की लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर डालियों को कुल्हाड़ी से काट रहा था। अचानक से बाबू के हाथ से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी के अंदर गिर गई। बाबू बेकरार हो गया और कुल्हाड़ी को खोजने के लिए नदी में कूद गया। बहुत ढूंढने के बावजूद बाबू को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। बाबू बहुत निराश हुआ और पेड़ के नीचे बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी कुल्हाड़ी उसको वापस मिल जाए। उसकी प्रार्थना सुनकर गंगा देवी बाबू के सामने पेश आई। देवी बाबू से पूछी, क्या हुआ बाबू, तुम क्यों परेशान हो? बाबू ने जवाब दिया, देवी, मेरी रोजी रोटी कमाने का माध्यम सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी थी, परंतु वो पानी में गिर गई। मैंने बहुत खोजा लेकिन मुझे नहीं मिली। देवी बाबू की बातें सुनकर नदी के अंदर गई और सोने की कुल्हाड़ी ले आई। देवी बाबू को वही सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछी, क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी यही है? डाउनलोड करना पड़ेगा। बाबू बोला, देवी क्षमा कीजिए, पर ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी दोबारा नदी के अंदर गई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी ले आई। फिर से बाबू बोला कि नहीं, ये उसकी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर से देवी नदी के अंदर गई और इस बार बाबू की कुल्हाड़ी ही ले आई। बाबू बहुत खुश हुआ और बोला, ओ देवी, यही है मेरी कुल्हाड़ी। बाबू की ईमानदारी देखकर गंगा देवी तीनों कुल्हाड़ियां बाबू के हाथ में सौंपकर गायब हो जाती है। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि बाबू अपनी ईमानदारी से ही धनवान बना। कछुआ और खरगोश। एक बड़े से जंगल में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। खरगोश को खुद पे बड़ा गर्व था कि वो बहुत तेज चल सकता था। कछुए की धीमी चाल को देखकर खरगोश हमेशा उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन खरगोश कछुए के पास गया और बोला कि चलो हम दोनों के बीच दौड़ का मुकाबला हो जाए। कछुआ इस बात के लिए खुशी खुशी राजी हो गया। एक दिन सवेरे दोनों ने प्रतियोगिता आरंभ की। खरगोश बहुत तेज भागते हुए बहुत दूर पहुंच गया, पर बेचारा कछुआ पीछे ही रह गया। खरगोश काफी दूर तक पहुंचने के बाद सोचा कि अब तो कछुए को बहुत वक्त लगेगा आने के लिए। चलो थोड़ी देर के लिए पेड़ की छांव में आराम कर लो। वक्त का पता ही नहीं चला और खरगोश पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए सोते हुए खरगोश को पार करके आगे निकल गया। कछुआ आखिर में अपने लक्ष्य तक पहुंच गया और प्रतियोगिता जीत गया। खरगोश की नींद जब खुली तो उसको एहसास हुआ कि वो हार गया। इस कहानी का अर्थ यही है कि धीरज से काम करने वाले की जीत हमेशा होती है। और एक दिन वो डालिए। शिबी चक्रवर्ती की कहानी। एक राज्य में शिबी चक्रवर्ती नाम का एक राजा था। वह संकट में फंसे लोगों की बहुत मदद करता था। कोई भी अगर उससे कुछ मांगे तो वो इनकार किए बिना दान करता था। एक दिन राजा के पास एक कबूतर आ बैठी। दुश्मनों से उसे बचाने की विनती की। ठीक है, ऐसा बोलकर राजा ने कबूतर को अपनी जुबान दी। इसी बीच एक बाज आया। ये कबूतर मेरा भोजन है, मैं इसकी शिकार करते करते आया हूँ। ये मेरी है, इसे मुझे दे दो। ऐसा बाज बहुत गुस्से से राजा को बोला।
पक्षी राजा, इस कबूतर की रक्षा करने की जिम्मेदारी मैंने ली है। कबूतर को छोड़कर तुम और कुछ भी मांगो। ऐसा राजा ने बाज से कहा। बाज बोला, सब लोग आपके सहायक स्वभाव की बहुत चर्चा करते हैं। खैर, कबूतर को छोड़ो, उसके वजन के बराबर आप अपनी जांघ का मांस काट कर मुझे दे दो। राजा ने तुला मंगवाया और एक तरफ अपने जांघ के मांस को काट कर रखा और दूसरी तरफ था कबूतर। इतना सारा मांस काट कर रखने के बावजूद वह कबूतर के वजन के बराबर नहीं हुआ। ये देखकर राजा बाज को बोला, पक्षी राजा, तुम एक काम करो, तुम मेरे पूरे शरीर को ही खा जाओ। तब अचानक से बाज इंद्र के रूप में और कबूतर अग्नि देवता के रूप में परिवर्तन हुए। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। इंद्र और अग्नि देवता राजा को बोले, शिबी चक्रवर्ती, हम यहाँ तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। तुम्हारे दान देने और सहायक स्वभाव के बारे में बहुत चर्चा हमने सुनी थी। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया। हम बहुत प्रसन्न हुए। जब तक ये भूमि और सूरज रहे, तुम्हारा नाम जिंदा रहेगा और इतिहास में तुम्हारा नाम हमेशा उज्जवल रहेगा। ऐसा बोलकर दोनों देवता गायब हो गए। यही है शिबी चक्रवर्ती की कहानी। सारस और लोमड़ी। एक जंगल में एक सारस और एक लोमड़ी रहते थे। डालेंगे वीडियो। लोमड़ी बहुत बदमाश और चालाक थी। ये जो है उसने एक दिन सारस को परेशान करना चाहा। लोमड़ी सारस के पास गई और बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ और आज त्योहार का दिन भी है, मेरे घर दावत पे आ जाओ। सारस समय पर लोमड़ी के घर पहुंच गई। लोमड़ी एक चपटे हुए थाले में थोड़ा सा खीर डालकर सारस के आगे रख दी। लोमड़ी तो आराम से अपनी जीभ से खीर को पी सकी, परंतु सारस अपनी लंबी चोंच से कुछ भी नहीं पी सकी। सारस को समझ आया कि लोमड़ी बस उसको परेशान करने के लिए ऐसा घटिया मजाक कर रही थी। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा सारस ने सोचा। लोमड़ी अंदर ही अंदर बहुत मजे ले रही थी अपने मजाक पर। कुछ दिनों बाद सारस लोमड़ी को अपने घर दावत पे बुलाई। इस बार सारस ने लोमड़ी पर उसी की चाल चलाई। एक लंबे से कलश में खीर डालकर लोमड़ी के आगे रख दी। बहुत कोशिश करने के बावजूद लोमड़ी उस कलश से खीर नहीं पी सकी। उस समय लोमड़ी को उसका सारस पे किया गया मजाक याद आया। लोमड़ी को एहसास हुआ कि उसने जो भी किया बहुत गलत किया और कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को भी असमंजस में नहीं डालना चाहिए। सत्यमेव जयते। एक गांव में एक प्यारी सी गैया रहती थी। वह बहुत सुशील थी। बाकी गायों के साथ वह कभी लड़ाई झगड़े और बहस में नहीं पड़ती थी। बहुत शांत और अच्छी जिंदगी गुजारा करती थी। एक दिन जब गैया जंगल में घास चरने गई, तब पेड़ के पीछे छुपा एक बाघ गैया के ऊपर कूदकर आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। गैया बाघ की ओर ध्यान दी और बिना डरे बोली, बाघ राजा, जरा रुकिए, मैं जो बोलना चाहती हूँ उसको सुनना। घर के पास मेरा एक छोटा बछेड़ा है। उसको पैदा हुए 2 हफ्ते भी नहीं हुए। उसने अभी तक घास खाना भी नहीं सीखा। अगर मैं वापस नहीं जाऊंगी तो उसे दूध भी नहीं मिलेगा। अगर आप दया करके मुझे जाने देंगे तो मैं अपने बछड़े के पास वापस जाकर उसे पेट भरकर दूध पिलाकर अच्छी अच्छी बातें सिखाकर वापस आऊंगी।
फिर तुम मुझे खा सकते हो। गैया की बातें सुनकर बाघ जोर से हंसने लगा और बोला, क्या तुम मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रही हो? यहाँ से भागने के लिए तुम मुझे इतना झूठ बोल रही हो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। बाघ बहुत गुस्से से बोला। गैया बोली, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक बार अगर मैं अपनी जुबान देती हूँ तो मैं किसी भी हाल में उसे पूरा करती हूँ। तुम्हारी भूख मिटाकर मुझे लगेगा कि मैंने तुम पे उपकार किया है। बस एक बार मुझे अपने बछेड़े को देखना है और उसकी भूख मिटाना है। ऐसा गैया बहुत दयालु तरीके से बोली। बाघ थोड़ी देर सोच में पड़ गया। वह भी देखना चाहता था कि गैया अपनी बातों में कितनी सच्ची है। बाघ फिर राजी हुआ और गैया को जाने दिया। गैया वापस अपने घर गई और अपने बछेड़े को पेट भरकर दूध पिलाई और बोली, मेरे बच्चे, अच्छी जिंदगी जीना, सबके साथ खुशहाल तरीके से रहना, कभी झूठ मत बोलना और अच्छा नाम कमाना। अपने बच्चे को पूरा प्यार करके वो वापस जंगल गई और बाघ के सामने खड़ी हो गई। बाघ गैया को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। गैया को अपनी जान से भी ज्यादा अपना वादा पूरा करना महत्व था। ऐसी गैया को मारकर खाना बहुत बड़ा पाप होगा। ऐसा सोचकर बाघ बोला, गैया देवी, आज तुम्हें देखकर मुझे सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण मिल गया। मैं चाहता हूँ कि तुम खुशी खुशी वापस जाओ और अपने बछेड़े के साथ रहो। ऐसा बोलकर बाघ गैया को जाने दिया।